इंग्लिश क्लास 10 सीबीएसई बताने वाला हूँ मैं। 21 फरवरी 2026 के क्वेश्चंस आने की सॉल्व जो है फुल आंसर की बताया जाएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। आप अपना आंसर को मिला लें और आप जान लें कि अगला जो पैटर्न किस प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए है दिखाई पड़ रहा है आपको, सॉल्व बताएंगे आपको। देखिएगा आस्क्ड क्वेश्चन पेपर है, सभी कैंडिडेट्स अपना आंसर की मिला लेंगे। जो पूछा गया था 21 फरवरी को परीक्षा हुआ था सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड का। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके पास लेटेस्ट आप सबसे पहले मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। आइए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन को। देखिएगा दिखाई पड़ रहा है, देखिए इंग्लिश दिखाई पड़ रहा है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देखिए मैक्सिमम टाइम अलाउड 3 आवर्स था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था आपका 80 था यहाँ पर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 पैटर्न में यहाँ पर दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। क्या क्या चाहिए पहले आपका जो है ना स्टेशन वगैरह है, यहाँ उनमें भरने कहता है, रोल नंबर आपको भरना होता है। ठीक है, आइए देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर देखिए 2 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या कहता है, दिस पेपर पे कंटेंट्स कितना 11 क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें ए बी सी 3 को बांटा गया है। ए जो है रीडिंग स्किल एंड पैसेज है, बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, और सी जो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक से यहाँ पे क्वेश्चन आया गया। देखिएगा रीडिंग स्किल जो कि है वो आपका टोटल 20 मार्क्स का है। 2 पैसेज आपको पूछा गया है, 10 मार्क्स का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए जो कि पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 दिखाई पड़ रहा है आपको, एवरी ईयर काउंटलेस दिया गया है। फिर यहाँ देखिएगा नंबर 2 यहाँ पे पैसेज दिखाया गया है। ठीक है, इसको पैसेज को पानी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, इन पैराग्राफ 1 व्हाट डज द फ्रेज वन ऑफ नेचर्स मोस्ट रिमार्केबल स्पेक्टेकल्स रेफर टू। अब देखिए पैरा 1 को क्या करना है आपको पढ़ के जो है ना, इसमें क्या बताता है, फ्रेज लिखना है वन ऑफ नेचर्स मोस्ट रिमार्केबल स्पेक्टेकल्स। देखिए इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पे बताया गया है बर्ड्स फ्लॉक्स ऑफ बर्ड के बारे में जो है ना, यहाँ जो है वो आपको देना है यहाँ से। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ना 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कर सकते हैं 2 का जो है ना पैसेज का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड कहता है व्हाट इज यूनिक अबाउट द बार बीडेड गूज। देखिए ये पैराग्राफ 2 में जाइएगा ना, इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए नंबर 4 आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन कर रहा है द बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेज नेविगेट सच लॉन्ग डिस्टेंसेस रिमेन्स अ फैसिनेटिंग मिस्ट्री। देखिएगा पैराग्राफ 3, यहाँ क्या करना है आपको ऑप्शन चूज करना है। तो फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। करा देखिए पैरा 4 पढ़ना है आपको। ये क्या कहता है, बिकॉज ऑफ रैपिड अनपलाइजेशन एंड क्लियर रेशन इट हैज़ बिकम ईजियर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू फाइंड देयर वे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स का है जो कि आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है द राइटर मेंशंस दैट कंजर्वेशंस वर्ल्ड वाइड आर वर्किंग टू फाइंड सॉल्यूशन। देखिए आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए हल्का सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि यहाँ पैराग्राफ 6 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 2 पॉइंट्स आपको लिखना था। देखिएगा 2 मार्क्स का यहाँ पे दिया भी गया है, 2 पॉइंट आने की 2 मार्क्स दिया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8 नंबर देखिए ऑप्शन का है व्हाट मैसेज डज द पैसेज कन्वे अबाउट लाइफ ऑन अर्थ के बारे में, ये क्या मैसेज देता है वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हार्मोनी बिटवीन मैन एंड नेचर इज एसेंशियल। ऑप्शन नंबर सी इज हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। पैसेज देखिए एक और आया है ना, देखिए यहाँ पैसेज पहले पढ़ना, डिटेल स्टडी कंडक्टेड हुआ दिया गया है 1 2 3 4 5। देखिए पैसेज का यहाँ पे दिया गया है। अब पैसेज रिलेटेड क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा आपको। देखिए जो पैसेज था ना वो उसके पास क्या कह रहा है, व्हाट द यूज ऑफ द फ्रेज इवॉल्विंग रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पैराग्राफ 1 में आपको यहाँ पे कह रहा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है। थर्ड कह रहा है कि एआई का मतलब क्या होता है, वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, आप देखिए हम आते हैं सेक्शन बी, देखिए ग्रामर। देखिए इसमें भी दिया गया है 9 क्वेश्चन ना,
जो कि 2 पैसेज आपको मिलता है 20 मार्क्स का, एक पैसेज 10 मार्क्स का और एक पैसेज 10 मार्क्स का। इसे कहते हैं राइटिंग स्किल, यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, देखिए नंबर बी, आप सेक्शन बी जो है वो ग्रामर एंड क्रिएटिव स्किल है। इसका आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है कि आपने वो 10 मार्क्स में कितना आपने सही किया, ये आपका बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, देखिएगा कंप्लीट एनी 10, देखिए 12 क्वेश्चन दिया हो गया है, 12 में आपको कोई बनाना 10 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबर फर्स्ट करा था फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट ऑप्शन करना है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लेटर फ्रॉम ए कंपनी की। डियर सुमित, दिस जुलाई यू डैश इन जापान। देखिए 3 साल से जो है, इस साल जो है ना वो जुलाई में 3 साल से क्या करेगा, वो रहेगा। यहाँ बात हो रहा है फ्यूचर के बारे में। देखिए फ्यूचर क्या होता है ना, तो वहाँ पे क्या लगता है आपका दिएगा, एक टाइम का बात होती है, और ये कब यूज करते बात होता है फ्यूचर का टाइम का दिया हो, इसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। आने की यहाँ पे आपका क्या लगेगा वो समझ जाइएगा। यहाँ पे आपका जो है विल हैव बीन लिविंग हो जाएगा, यानी कि 1 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विल हैव बीन लिविंग हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर का, और नंबर 2 देखिए क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है समझिएगा बढ़िया से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ईच वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव, देखिए जब भी अगर कोई क्वेश्चन ईच से स्टार्ट हो जाता है ना, उसके साथ देखिएगा ऑलवेज भी यूज्ड एज सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ देखिएगा हैव लग गया है प्लूरल वर्ब, एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव भराएगा, और यहाँ करेक्शन क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, यानी कि 2 काउंट्स, एरर में हैव, करेक्शन आपका हैज हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों मिलाते हैं, क्वेश्चन मिला लेंगे आप। देखिए थर्ड नंबर करता है यहाँ पे, प्रतिमा आस्क्स द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर फ्रेंड, सीफा से पूछती है डू यू लाइक द पेंटिंग आई गिफ्टेड यू स्टडी। आप रिपोर्ट बनाना है, प्रतिमा इस क्वेश्चन करेक्टली क्या करना है, आपको सही बनाना है। अब देखिए यहाँ का क्या करना है, क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन किससे आया पता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। क्या करना पड़ेगा, प्रतिमा आस्क्स सीफा, प्रतिमा आस्क्स सीफा इफ सी लाइक द पेंटिंग दैट सी हैड गिफ्टेड हर द प्रीवियस डे। इसका बनेगा यार, क्या बनेगा, देखिए स्टडी का क्या हो जाता है पता है, द प्रीवियस डे यहाँ पे लगाया जाता है, इसलिए हो जाएगा आपका द प्रीवियस डे। पता है आपको क्वेश्चन आता है डायरेक्ट स्पीच से, रूल्स का जरूरी है, क्यों देखिए डू से क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए आस्क्ड हो गया। और जब हेल्पिंग वर्ब से आता है ना, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, इफ लगाया, यहाँ पे किस लिए इफ लगाया गया। ठीक है, मैंने बोल दिया है, आंसर कर लीजिएगा। नंबर 4 देखिए पूछता है क्या लगेगा, ईच लगेगा कि ऑल लगेगा। नंबर 4 में जो है आंसर आपका ईच हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखेंगे, रीड रॉबर्ट्स रिप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए हम बता देता हूँ क्या इसका बनेगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, रॉबर्ट थैंक्ड हिज कोच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड सेड दैट ही वुड मेक श्योर ही डिड हिम प्राउड। ये इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, वीडियो को पसंद दोबारा एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर, बताना है टू गिवन लाइन में कौन सा एरर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए नंबर सी एरर यहाँ पे दिखाई कर रहा है, देन और टू कहता है आई प्रीफर चॉकलेट पडिंग देन। देखिए जब भी प्रीफर होता है ना, देखिएगा प्रीफर के बाद जो है ना हमेशा टू आता है, ना कि देन आता है। प्रीफर के बाद, सुपीरियर के बाद, इन्फीरियर के बाद जो है ना टू का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर देखिए कहता है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताना है। ही एक्साइटेडली टोल्ड देम दैट बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन ही डैश द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वुड हैव गिवन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 8 नंबर पे कहता है आपको क्या करना है, ढूंढना है एरर के बारे में। ठीक है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट। देखिए जब भी पेरेंट्स, पेरेंट कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, पेरेंट्स होता है। यहाँ पे लिखना है पेरेंट, और यहाँ पे आपको सही कर देना है पेरेंट्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 9 देखिए रिपोर्ट दे दिया, डायलॉग दे दिया। ठीक है, आनिंग बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका। 9 देखिए क्या बनेगा, सुन लीजिएगा, बनेगा द कस्टमर आस्क्स द वर्कर इफ ही हैड पैक्ड ऑल द आइटम्स। याद रखिएगा। ठीक है, क्या बनेगा, कस्टमर आस्क्स द वर्कर, यहाँ पे दिया गया ना, इसको पूरा करना पड़ेगा। इफ सी, देखिए इसको क्या बनेगा, मैं देखिए बना देता हूँ, इफ सी। ठीक है, देखिए इफ सी बोलते हैं, इफ ही। ठीक है, इफ ही हैड पैक्ड, क्या है, इफ ही हैड पैक्ड ऑल
द आइटम्स हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कुड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 11 12 जो बनाए होंगे उसके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, वो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर इंजरियस टू हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर स्मोकिंग 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, 12 नंबर होगा द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट दे बिलीव दैट अंडरस्टूड हिम हर बेटर एज देन दे न्यू ऑल हिज हर फियर्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था ग्रामर का, मिला लिए होंगे आप, इसका राइट आंसर क्या होगा मैंने आपको बता दिया है। आइए देखिए, आप क्रिएटिव स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या आया था आपका लेटर लिखने के लिए आया था आपको टू द एडिटर का बारे में। मैंने आप बताया ना कि हमेशा 10th और 12th में द एडिटर से क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर को में क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही क्वेश्चन ये आसान होता है और मैं इसका फॉर्मेट भी वीडियो बनाया हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ तो जाइएगा आर्टिकल स्क्रीन में, वहाँ आपको मिल जाएगा लेटर वाली। क्या कहता है, यू आर हाईलाइटेड टू सी देयर स्पिरिट ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। टू द एडिटर एक्सप्रेशन होती है, अपना व्यू को बताना है। नीड ऑफ किसको, वॉलंटरिज्म एंड सीनियर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी इंजीनियरिंग को किया गया। ठीक है, वो लिखना, देखिए ये और लिखा हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे क्या नाम है, तोसानी तोसन है, यहाँ पे सरीन शिवाजी, तो वही आपको नेम मेंशन करना होगा। लेटर किसको दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ योर RWA। ठीक है, उसको लिखना है, तो उसमें से और दिया है, कोई आपको एक करना, ये आपका 5 मार्क्स का आया था। देखिए नंबर बी है, क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ यहाँ पे आपको पूरा करना है। ये देखिए पूरा क्ल्यू दिया गया, इसी क्ल्यू को देखते हुए आपको आंसर को कंप्लीट करना है। ये देखिए 5 मार्क्स क्या लिख रहा है, एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, 5 मार्क्स का दिया। उसी प्रकार ए और बी ऑप्शन में कोई एक करना। देखिए नंबर सी क्या आ गया, लिटरेचर। देखिए लिटरेचर कितना है टोटल 40 बार। देखिए पहले क्या दिया है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, एक्सट्रैक्ट से क्या है आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनाना होगा। एक्सट्रैक्ट दे दिया है लिख के, न्यू बस आउटसाइड कर दिया है ना। देखिए इससे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है, तो इफेक्ट ऑन वल्ली एंड जो है क्वेश्चन जो है ये बुक से क्वेश्चन है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए देख कर दिया गया, मेन ग्रामर बता दिए आपको कैसे बनना है, कितने स्क्रिप्ट से बनाना बता दिए। हाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, वो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, और देखिए आइए हम आते हैं, मटिल्डा वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फिर देखिए को नंबर 1 को क्या है, पोएम से दिया गया। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब किससे आता है, पोएम से आता है। तो पोएम क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। कमेंट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ नाइटर इन द पीएम इंस्टीट्यूट क्या करती है, कंप्लीट ऑफ फॉलोइंग सुटेबली करना है। व्हाट हैज द पोएट हार्डली मेंशन्ड लेटर के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, और 2 दिया गया, दोनों में आपको एक बनाना था और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, कंप्लीट करना है, फॉलो सुटेबल वो करना है। तो देखिए अब आंसर यानी 4 करना है, कितना 40 से 50 वर्ड में करना है। 4 क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन कितने हैं, 3 मार्क्स का होगा याद रखिए। ठीक है, हाउ आर द कल्चर एंड सोशल फैब्रिक ऑफ गोवा। देखिए गोवा के बारे में किस है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन यहाँ पे दिया दिख दे रहा है, किससे आता है। ब्रिंग आउट द लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लंज विथ रेफरेंस टू द यंग सीगल के बारे में दिया गया। स्टोरीज फ्रॉम अबाउट फ्लाइंग से क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। ठीक है, व्हाट लेसन डज द फॉर एनीथिंग, एनी के बारे में दिया गया, 3 मार्क्स का है। द स्टॉप शो से क्वेश्चन आया है एक, व्हाट इज द विजन फ्रीडम कम्स थ्रू द स्पीच ऑफ नेशनल मंडेला क्वेश्चन आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको एनी 4 यहाँ पे करना था। इजी क्वेश्चन जो भी आया है, आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे जो है वो दिया गया आंसर इन 2 करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो आपका जो है 3 मार्क्स का दिया गया। ठीक है, वाई वाज फॉलर इंटरेस्टेड इन, देखिए जो प्रूफ होता है ना, ये फुटप्रिंट से क्वेश्चन आया है। नंबर 2 है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी व्हाट डू यू वॉलिस का क्वेश्चन आया है, एंड व्हाट इज ए राइट क्वेश्चन, कोई भी 2 आपको करना था। देखिए नंबर 10 है, कितना मार्क्स का है, देखिए 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है, आंसर एनी 1 करना है। पहला क्वेश्चन है स्टोरी अबाउट फ्लाइंग से है, और सेकंड क्वेश्चन है टाइगर इन द जू से, कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना था, 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और सेकंड जो दिया गया वैल्यू द कास्ट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंडायरमेंट ए ट्री ऑफ सर्जरी का अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और एक है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से क्वेश्चन आ गया है। ये देखिए 2 बुक चलता है पता है 10th में, एक फर्स्ट प्राइज चलता है, एक चलता है फुटप्रिंट। ठीक है, तो उसमें से आपको एक जो है 6 मार्क्स का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, जो कि लगभग 100 से लेकर 120 वर्ड में लिखिएगा, आपको 6 मार्क्स मिलेगा, इसमें भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों ये था जो कि क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 10 CBSE बोर्ड में, जो मैं आपको बता दिया हूँ 2026 21 फरवरी का क्वेश्चन था। अच्छा लगा पूरा वीडियो हमारा, लाइक शेयर कर देंगे, फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।